मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेरेंट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेरेंट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल की दुकान बंद करो बंद करो बंद करो। एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाए लगाई जाए। स्कूल मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी सर, बताइए क्या कुछ मामला आज? ऐसा है भाई साहब, ये जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं सबके बच्चे इस स्कूल में पिछले 4 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं। हर साल हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इनका सिस्टम रूटीन में चल रहा था। पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं थी कि एनुअल चार्ज लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं। ये कोरोना काल में जब सभी स्कूलों ने पेरेंट्स को बेनिफिट दिया कि भाई ठीक है, आप अपनी अगर किसी की फीस जो है लेट सेट आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उस दौरान हमारे को पता लगा कि भाई जो एनुअल चार्जेस है कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकता। इसके बावजूद इन सब स्कूलों ने लिए, इन्होंने भी लिए, ठीक है। अच्छा, पेरेंट एसोसिएशन को अवेयरनेस नहीं दी, उन्होंने मतलब सबने भरे भी हैं। अब किसी ने किस्तों में भरे, किसी ने थोड़े भरे, किसी ने ज़्यादा भर दिए, किसी ने सारे ही भर दिए। अब जब ये चीज़ लेके हम डी ऑफिस में गए, डी ऑफिस ने हमारे को सारी अवेयरनेस बताई। फिर उसके बाद हम FRCC में गए, फिर हाई कोर्ट में गए। उन्होंने डिसीजन करके ये बोल दिया कि भाई एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। उसके लिए फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 में आप क्लियर कर सकते हो कि भाई कितनी फीस स्कूल ने हमारे को दिखाई है, अभी कितनी ले सकते हैं और उसमें कितना हम बेनिफिट दे सकते हैं बच्चे को क्या फैसिलिटी दी जाएंगी। मतलब भाई कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सभी स्कूलों ने इस चीज़ को करके वेव ऑफ कर दिया। सिर्फ इसी स्कूल ने आज तक वो पेंडेंसी रखी हुई है। और आज भी मतलब जो कोई पेरेंट्स नया एडमिशन कराने जा रहे हो, कह रहे जी पिछला क्लियर करो उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। एक तो एक बात ये होगी। दूसरी बात, नए सेशन में इन्होंने क्या किया कि मतलब भी एनुअल चार्ज ही ना लेके मतलब कान को इधर से पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ लिया। इन्होंने ये बात बोली कि जी हम तो जो पिछले साल फीस थी 1800 रुपये, उसकी जगह इन्होंने 3300 रुपये कर दी। 3300 रुपये मतलब 83.36% इन्होंने फीस बढ़ा दी। जबकि जो रूल है, रूल के अनुसार ये 10% फीस बढ़ा सकते हैं। हर साल पिछले 4 साल से हम ये देखते रहे, पहले मेरे बच्चे की 1600 रुपये फीस थी, फिर 1800 हुई, इस बार 2000 होनी चाहिए, ये 3300 रुपये बढ़ा रहे हैं। अब वो किस रूल में बढ़ा रहे वो इनको पता होगा, वो हमारे को नहीं पता। दूसरी बात, इन्होंने यह कह दिया कि मतलब 3 महीने की फीस आप इकट्ठे दे दो। अब 3 महीने की फीस कैसे हम इकट्ठे दे देंगे भाई? किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी का ब्योत नहीं है अभी देने का, तो इसका मतलब फीस ना दें। डेट लगाई हुई है इन्होंने कि मतलब भी इस डेट को एडमिशन कराने पहले लिख दिया कि एडमिशन क्लोज्ड हो गए हैं। मतलब कोई बाहर आए तो मेंटली रूप से पहले समझ ले भैया एडमिशन क्लियर हो गए हैं और आप जल्दी कराओ, नहीं तो फिर हम आपको बच्चा रह जाएगा। तो मतलब पहली बात तो ये है कि ये पेरेंट्स को कोई भी ऐसी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं कि भाई एक बच्चा 4 साल से 5 साल से आपके स्कूल में पढ़ रहा है, भाई आप उसको एक वरीयता दो कि हमारे स्कूल की, एक तो आपका स्कूल बढ़िया है, हम आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलो पिछले साल, अब आप अगर पिछले साल का रिजल्ट देखोगे ना, हर बच्चे के मार्क्स बिल्कुल कम हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कराई है। बच्चा भी कितना पढ़ लेगा, उन्हें ट्यूशन भी कराई है। हम बच्चे को पूरी फीस यहाँ से दे के भेजते हैं। सिर्फ बच्चा, आप किसी बच्चे को उठा लो बिना अगर ट्यूशन के वो कोई भी एक टेस्ट क्लियर कर दे, मैं जिम्मेवार हूँ। हम लोग सिर्फ यहाँ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ा रहे हैं, वो भी सिर्फ कि बच्चा भाई स्कूल में जा रहा है, वहाँ से सर्टिफिकेट होना है, ठीक है ना। और अदरवाइज तो बिना ट्यूशन के कोई बच्चा इनका पेपर नहीं क्लियर करता। टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਬੁక్స్ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ NCERT ਦੀ ਬੁక్ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ 3-4 ਬੁక్ਸ ਦਾ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁక్ਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁక్ਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ SLC ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰੋ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ? ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਇੰਨਾ उल्टा बोलते फोन? सर आपका शुभ नाम? मेरा सुखदीप सिंह है सर। ठीक है जी सर। हम अंदर गए थे, मैनेजमेंट से मिले, मैनेजमेंट से बात करी। मैनेजमेंट ने करारा जवाब दे दिया है कि हम किसी भी तरीके के जो प्रीवियस बैलेंस करके ये हमारे पास चार्ज कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ये वेव ऑफ करने वाले नहीं हैं।
हमारी फीस हमने अगला पॉइंट रखा था कि इस साल जो फीस है वो कम से कम 60 से 70% तक बढ़ा दी गई है। 2200 रुपये जो फीस थी वो 3500 कर दी गई है, 1800 रुपये की 3300 कर दी गई है, जो कि अनजस्टिफाइड है। तो इन्होंने बोला कि वो भी हम किसी भी तरीके से कम करने वाले नहीं हैं। एडमेंट यहाँ का बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल यहाँ जितना मैनेजमेंट है सब एडमेंट हो चुका है। और किसी भी पेरेंट्स की रिस्पेक्टफुल तरीके से जो हम भी बात करते हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते। ये अपने ही हमें और गुमराह किए जा रहे हैं। गुमराह किस तरीके से कर रहे हैं कि जी हमने फॉर्म 6 में पिछले साल दिया था और पिछले साल का हमने क्या किया, 3500 रुपये में से वो बैलेंस करके आपसे ट्यूशन फीस ले ली और जो बाकी बचा वो जितना भी पैसे बचे हमने प्रीवियस बैलेंस में डाल दिया। लेकिन इस साल की पर्ची में और पिछले साल की पर्ची में जो भी हम फीस जमा कर रहे हैं उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो जो हमारा बैलेंस खड़ा है 11,300 रुपये, 11,000, 15,000 ऐसे कोई जो बैलेंस खड़ा है लोगों का, वो किस चीज़ का है वो कहीं भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि इसको मेंशन तो करो कि ये है क्या चीज़, ये एनुअल चार्जेज हैं या फिर आपके बिल्डिंग फंड चार्जेज हैं, क्या चार्जेज हैं, वो कहीं भी मेंशन नहीं है। इस साल की जो पर्ची, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम चरण सिंह है जी। इस साल की पर्ची में भी ये कहीं पिछले साल की इन्होंने पर्ची में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले साल की पर्ची में इन्होंने मेंशन किया था कि एडमिन एनुअल प्लस सिक्योरिटी प्लस ट्यूशन फी प्लस एग्जामिनेशन फीस सारे को मिला के इन्होंने प्लस करके लिखा था। इस साल की जो पर्ची है किसी भाई के पास मैं दिखा देता हूँ, इस साल की मैं पर्ची में क्या लिख रहे हैं। आप पर्ची दिखा सकते हैं हमें? पिछले साल की बच्चे का नाम है, मैं बच्चे का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसके बाद इन्होंने 24x3 प्लस 1100 x 2, 1100 आपका वैन का चार्जेस है और 2400 इन्होंने फीस बढ़ा दी है। ये मेरे ख्याल से प्री प्राइमरी की होगी, प्री प्राइमरी की फीस है पर्ची। ठीक है जी, ये देखिए ये इस बार की पर्ची है, इस बार की पर्ची पिछले साल की दिखाता हूं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ छोटी सी, आप जो अपना कर रहे हैं प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और फर्स्ट जो बच्चे जहाँ बैठे उनके सर रिक्वेस्ट है, शोर नहीं कर सर, यहाँ से डर जाते हैं बस, और कोई नहीं मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी पेरेंट्स हैं, सभी के बच्चे यहाँ पर हैं। नहीं मैडम जी, ये नहीं कहता बच्चे हैं, यही नहीं डर रहे जब वो कैसे डर जाएंगे। अच्छा मैम, असली में डर तो हम रहे हैं क्योंकि हम फीस दे रहे हैं, हम डर रहे हैं। इस साल कंपोजिट फीस हुई है भाई, पिछले साल नहीं हुई। पिछले साल का कैसे ले रहे हैं? पिछले साल के 11,000 रुपए में फॉर्म 6 में एनुअल फीस थी, इस बार एनुअल फीस नहीं है। इस बार कंपोजिट। सर ये आपकी स्कूल के ये बताना क्या ये लिखा हो लास्ट में बैलेंस, किस चीज का बैलेंस है? पिछले साल का बैलेंस किस चीज का? फीस क्लियर है सर? फीस तो जमा सर जी, फीस तो जमा है सारी। कि जिस प्रकार से पेरेंट्स यहाँ पे हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं किस मैटर पर लेके, फीस का मैटर है उसके बारे में। ऐसा है, हमारा जो स्कूल है वो फॉर्म 6 के मुताबिक फीस ले रहा है। हमने पेरेंट्स को ये बात बताई है। फॉर्म 6 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट पे अपलोड होता है और मैं आपके माध्यम से भी, और जो ये पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि फॉर्म 6 जो है वो लोड है। फॉर्म 6 जो है हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे लोड है और फॉर्म 6 जो है डायरेक्टर जो है उसको अप्रूव करता है। उसके मुताबिक ही हर स्कूल वाले ने फीस लेनी होती है। जो भी स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन्होंने उसके मुताबिक फीस लेनी होती है, उसी के मुताबिक हम लोग फीस ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी इन लोगों को फिर दोबारा आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी भी पेरेंट्स के अगर 1 रुपया भी फालतू आया तो हम उनके वापस देने के लिए बाध्य हैं। हम उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर किसी भी पेरेंट्स का 1 रुपया भी फालतू है तो हम वो वापस देंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूं उनको कि अगर किसी पेरेंट्स ने हमारी फीस जो बैलेंस फीस देनी है, कुछ पेरेंट्स ने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बैलेंस पेमेंट जमा करवाएं। इनका साफ तौर पे आरोप है जी कि किताबें जबरदस्ती दी जा रही हैं। ऐसा है कि कुछ बहुत सारी बुक्स जो है एनसीईआरटी नहीं छापता। आप एनसीईआरटी की साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या किताब छापता है, क्या किताब नहीं छापता। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर आया है मार्च में। तब तक किताबों की जो बुक्स की जो लिस्ट होती है वो नवंबर में फाइनलाइज हो जाती है और इसके लिए प्रॉपर जो है एक कमेटी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एनसीईआरटी की मेन सब्जेक्ट्स की बुक्स आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की, वो सभी क्लासों में लगी हुई हैं। एनुअल चार्ज, इनका आरोप है कि एनुअल चार्ज कर दिया बंद लेकिन फीस बढ़ा दी। ऐसा है, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का रूल है। आप डीओ ऑफिस में जाएं, इस बार उन्होंने ये कर दिया कि कंपोजिट फीस है। हर स्कूल का अपना अलग अलग लेवल होता है। अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, आप यहाँ के बाद अन्य किसी भी कुरुक्षेत्र के स्कूल में चले जाए, अगर सबने कंपोजिट फीस नहीं की होगी, हमने गलत की होगी, तो वो फिर फॉर्म हमारा अप्रूव कैसे हो गया? हमारा फॉर्म अप्रूव हो चुका है।
सर जिस प्रकार ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सर जिस प्रकार से एक फीस का मेमोरेंडम था पिछली बार, जो उसपे लिखा गया था कि एनुअल फीस इतनी है, स्पोर्ट्स की फीस इतनी है और बस फीस इतनी है, एक फॉर्मेट दिया गया था पेरेंट्स को, लेकिन इस बार जो पर्ची दी गई है उस पे प्रॉपर फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, मिसलेनियस चार्जेस के अंदर ही सब चीज जा रही है। फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया क्योंकि इस बार कंपोजिट फीस हो गई है, और वो आप जाके गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाके कुछ भी चेक कर सकते हो, कुछ भी इसके अंदर जो है हिडन कुछ नहीं है। सर एक और जो आरोप ये लगा रहे हैं वो ये एनुअल मांगा जा रहा है पिछले साल का, हमारा फॉर्म 6 में भरा हुआ है। सर एक और जो आरोप हम जो भी फीस हम मांग रहे हैं वो हम अपनी फीस फॉर्म 6 से। मतलब आपका कहना है कि स्कूल एडमिशन सही है, बिल्कुल आप लोग सही है, बिल्कुल। आप एक और चेक कर सकते हैं। एक और जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये आरोप लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो एनुअल फीस थी, एनुअल चार्जेस को 12 हिस्सों में डिवाइड करके 12 भागों में डिवाइड करके उसी को कंपोजिट बोला जा रहा है। गवर्नमेंट की लैंग्वेज में उसको कंपोजिट फीस बोला जाता है और वो कंपोजिट फीस कर दिया है, और वो सभी स्कूलों ने कर दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं स्कूल्स ने करी है, गवर्नमेंट के अनुसार ही हुई है, हरियाणा के आदेश के अनुसार हुई है कंपोजिट। ठीक है।